ये है कजाकिस्तान का पहला हिंदू गांव। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्यचन्द्रचरण प्रभु। Так что же такое Вьясапуджа? Вьясапуджа или Гуру Пуджа – это трансцендентный акт чествования Вьясадевы, изначального гуру. Шрила Гурудева Эша Пушпанджали. Истинный духовный учитель именуется Вьясой, ибо он является представителем Вьясадевы. जो बनाया है एक बहुत ही फेमस रशियन हिंदू ने, जिसको नाम दिया गया है वृंदावन पार्क, जहाँ पर वैदिक शादियाँ की जाती है। सुबह 4 बजे उठकर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया जाता है। ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद पूरे गांव में बांटा जाता है। गीता फेस्टिवल का आयोजन करके कजाकिस्तान के लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की वैल्यू समझाई जाती है। Добро пожаловать в Россию, матушку, хлебосольную, проводную, на землю мудрости вечной. Я Шакоба из племени Чароки, самого могущественного племени, где книга мудрости – это Бхагавад-гита. Хотите в гости в Якутию? Вам не обойтись без Бхагавад-гиты. Меня зовут Оливия Жульеновна, и Бхагавад-гита вдохновляет меня на творчество. Почему ты сидишь тут? Укаримаску, Анджин-сан. Почему мне не служишь? Я служу теперь только Бхагавад-гите. Что делать? Даже они не работают. Я не знаю, что делать. Они не работают. Дорогая, как достичь просветления? Дорогой, без Бхагавад-гиты не будет никакого просветления. और कजाकिस्तान और रसिया से आने वाले नए लोगों को वैदिक नॉलेज देकर सनातन धर्म का रास्ता दिखाया जाता है, जो सीधा इस बात का सबूत है कि रशिया और यूक्रेन के साथ साथ कजाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा चुकी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मुस्लिम कंट्री कजाकिस्तान में सनातन संस्कृति पर चलने वाला ये गांव बनाने का साहस किसने और क्यों किया, और जिसने भी यहाँ पर ये गांव बनाया उसका फ्यूचर प्लान क्या है, यानी कि कैसे यहाँ पर एक प्री प्लान्ड तरीके से सनातन की संस्कृति को एक शानदार वे में फैलाया जा रहा है, जिसके बारे में हम सबको पता ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान में इस हिंदू गांव यानी कि इस वृंदावन पार्क के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर गेनाडीविच खाकीमोव। हिंदू नाम चैतन्य चंद्र चरण दास। रसिया का एक बहुत ही फेमस भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त और सनातन धर्म का सच्चा प्रचारक, जो पिछले 37 सालों से रूस और कजाकिस्तान में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। और कजाकिस्तान में वृंदावन नाम से इस हिंदू गांव को बनाने के पीछे इनका उद्देश्य केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करना ही है, क्योंकि चैतन्य चरण दास कजाकिस्तान में एक ऐसा हिंदू गांव बनाना चाहते थे
जो बिल्कुल भारत के वृंदावन जैसा ही हो, जहाँ पर रहने वाले लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हो और सारा दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहते हो। इसलिए इन्होंने कजाकिस्तान में वृंदावन पार्क की स्थापना की, जहाँ पर सैकड़ों हजारों कजाकिस्तानी और रशियन लोग खुशी खुशी रहकर सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको शायद ही इस बात का अंदाजा होगा कि यहाँ पर रहने वाले कजाकिस्तानी और रशियन हिंदू बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सनातन धर्म के हर एक रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, क्योंकि इस पूरे वृंदावन विलेज को एक बहुत ही व्यवस्थित और रचनात्मक तरीके से बनाया गया है। यानी कि सरलता, शुद्धता और वैदिक नियमों के अनुसार इस गांव को बनाया गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल कंपार्टमेंट बनाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता और सनातन धर्म के दूसरे प्राचीन ग्रंथों की स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक अलग रूम बनाया गया है। वैदिक शादियाँ और यज्ञ करने के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट बनाया गया है। सुबह सुबह संस्कृत मंत्रों का उच्चारण और भगवान की आरती करने के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बनाया गया है। जन्माष्टमी और दूसरे हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए एक स्पेशल हॉल बनाया गया है। सनातन धर्म के पारंपरिक वस्त्र और प्राचीन मुकुट पोशाक को बनाने के लिए यहाँ पर एक अलग कंपार्टमेंट बनाया गया है। सनातन के पारंपरिक नृत्य को सीखने के लिए एक स्पेशल हॉल है और भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध शाकाहारी प्रसाद बनाने और बांटने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल कंपार्टमेंट बनाया गया है। और इन सारी चीजों को मैनेजमेंट खुद अलेक्जेंडर यानी कि चैतन्य चरण दास ही करते हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान में ये वृंदावन गाँव कजाकिस्तान की सिटी एल्मेटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी कि इस रीजन को कजाकिस्तान की वैली टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि वृंदावन पार्क कजाकिस्तान के माउंटेन रेंज के बिल्कुल पास में है, जिसके कारण ये वैदिक हिंदू गांव और भी खूबसूरत नजर आता है, जहां पर हर साल सैकड़ों हजारों कजाकिस्तानी और रशियन सनातन धर्म को अपने जीवन में उतार रहे हैं। क्योंकि सनातन धर्म में किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया जाता और इस गांव में रहने वाले हर एक हिंदू अपने भक्ति कर्मों के लिए कितने ज्यादा समर्पित हैं, आप इनको इन वीडियोज में भी देख सकते हो। पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि रशिया और कजाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे फेमस बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज हैं जो श्री चैतन्य चरण दास की टीचिंग्स के कारण इनके शिष्य बने हुए हैं और सनातन धर्म को अपनी पूरी आस्था के साथ फॉलो करते हैं। पर इन सारे फेमस रशियन और कजाकिस्तानी लोगों के बारे में इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, पर आप इनसे मिलिए। ये है आयरिन नेल्सन, रूस की एक बहुत ही फेमस पॉप सिंगर, सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर, जो रशिया के साथ साथ यूक्रेन और कजाकिस्तान में भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पर शायद ही आपको पता होगा कि ये चैतन्य चरण दास को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानती है, जिसके साथ साथ ये भगवान शिव और माता सरस्वती की सच्ची भक्त भी हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे लाइव इवेंट्स में भगवान शिव के सॉन्ग भी गाए हुए हैं और इनके जैसे ही सैकड़ों हजारों फेमस लोग हैं जो चैतन्य चरण दास के सनातन ज्ञान को सुनने के लिए इस वृंदावन विलेज में आते रहते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 500 वर्ष पहले उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी गई पुस्तक भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियां सच हो रही है, जिसमें लिखा है कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी, कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा, अंत में रूस सफलता प्राप्त करके हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और केवल वही लोग बच पाएंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो क्या ऐसा ही होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। ये था कजाकिस्तान का नया वृंदावन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।